नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश में एमपीएल लीग की शुरुआत होने जा रही है। इसे लेकर महाआर्यमन सिंधिया ने कहा कि दादाजी माधवराव सिंधिया का सपना था कि एमपी में क्रिकेट को बढ़ावा मिले। अब एमपीएल के जरिए इसे बढ़ावा मिलेगा। महाआर्यमन ने यह भी कहा कि बीजेपी के लिए काम करना अच्छा लग रहा है और राजमाता के कामों को आगे बढ़ाएंगे और गुना की जनता के लिए काम करते रहेंगे। अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया को टेलीकॉम मंत्रालय मिलने पर उन्होंने कहा कि इस विभाग में भी वे बेहतर काम करेंगे। एक वो नाम जो अपने दादा के सपनों को पूरा कर रहा है, एक वो व्यक्तित्व जो पिता के लिए चुनाव मैदान में गांव-गांव हमें नजर आया। महाआर्यमन सिंधिया इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में एक नया अभियान उन्होंने छेड़ दिया है, क्रिकेटरों में अलख जगाने का और क्रिकेट को एक नए पायदान पर ले जाने का। मध्य प्रदेश की एक नई पहचान आप गढ़ने में जुट गए। इस वक्त एमपीएल लेकर आ गए। थोड़ा सा देर हो गई या देर आए दुरुस्त आए? नहीं, देर तो नहीं हुई है, लेकिन समय आ गया था कुछ करने के लिए, एक नया चैप्टर खोलने के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए। तो मैं मानता हूँ कि ये जो एमपीएल हम खड़ा कर रहे हैं, ये एक मंच होगा हमारे युवा क्रिकेटर्स के लिए, जिसके द्वारा उनको विजिबिलिटी मिलेगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जो जियो जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, और उनको जो भारत के बड़े कोचेज़ हैं, स्काउट्स हैं, उनके साथ एक संबंध बनाने का एक मौका मिलेगा। उनको अनुभवी प्लेयर्स जो हैं आईपीएल के हैं, जो स्टेट प्लेयर्स हैं, उनके साथ खेलने का एक मौका मिलेगा। तो इस मंच से काफ़ी सारा कुछ हमारे युवाओं के लिए, हमारे युवाओं खिलाड़ियों के लिए मिल सकता है। दूसरी चीज़ है, जो दूसरा लक्ष्य है एमपीएल का है, वो है जो क्रिकेट के 4 भाग हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। एक है क्रिकेटर्स जो खेलते हैं, दूसरी है आपकी पब्लिक जो आती है, सपोर्ट करती है, जोश देती है, तीसरी है आपकी बिजनेस कम्युनिटी जो इन्वेस्ट करती है, और चौथी है आपकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म और पॉलिसी बनाती है। इन चारों भाग को साथ में लेके आना। अभी इन चारों भाग में जो संबंध है वो इतना गहरा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इन चारों भाग का संबंध बहुत ही गहरा बने, स्पेस है उसको खत्म करना, और बिल्कुल, और क्रिकेट में एक ऐसा एनर्जी आए कि हम तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ा पाए हमारे क्रिकेटर्स को। तो ये है 2 लक्ष्य जो हमारे एमपीएल की है। मध्य प्रदेश को क्रिकेट में उतनी पहचान नहीं मिल पाई, हालांकि इक्का दुक्का प्लेयर निकले, लेकिन वो बाकी प्लेयरों के लिए उतना स्टेज नहीं दे पाए। एमपीएल वो काम कर पाएगा? बिल्कुल, एमपीएल का वही काम है कि उनको एक मंच दे, एक मंच जो पूरे विश्व में और पूरे देश में उनको खेलने का जो उनका स्टाइल है वो दिखे, टीवी पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, वो सब दिखे। तो जो एमपीएल है इसमें बहुत उनको मदद करेगा, सहायता देगा रिकग्निशन पाने के लिए। तो हम वही पूरी कोशिश वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ग्रामीण और छोटे शहर के जो प्लेयर्स हैं उनको एक मौका मिले इस मंच पे खेलने के लिए और विजिबिलिटी पाने के लिए। हम देखते हैं गांव में क्रिकेट का बहुत चार्म तो है, पर वो क्रिकेटर बन नहीं पाते, आगे नहीं निकल पाते। अब महाआर्यमन सिंधिया उनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, खाली मैं नहीं, लेकिन जैसे इसलिए मैंने कहा जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी सपोर्ट करेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज मैं भोपाल में हूँ। भोपाल के जो टीम ओनर्स हैं, उनकी जो टीम लॉन्च थी वो कल थी, तो उस पर मैं गया था और उनसे बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने खुद से कहा, अब क्रिकेट की टीम है भोपाल की, अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिकेट के जो युवा हैं अलग अलग छोटे जगह में मैं कोचिंग करूँ, ट्रेनिंग सेशंस खोलूँ, छोटे ग्राउंड्स खोलूँ, ताकि मैं स्काउट करूँ खुद से कि जो भोपाल के प्लेयर्स हैं वो कौन है, कहाँ हैं। तो इससे जो है खाली हम नहीं, लेकिन जो पूरी बिजनेस कम्युनिटी हमारी साथ देगी और खुद से जो प्लेयर्स है वो स्काउट करके लेके आएगी बाहर। ओके, ये सपना महाआर्यमन का है या फिर किसी और का सपना लेकर पूरा करने के अब ठान लिया? नहीं, ये असलियत में मेरे दादा का सपना था कि एक लीग शामिल हो जिससे पूरी जो भागे हैं वो उस पर पार्टिसिपेट करें और जो युवा हैं उनको एक सशक्तिकरण का मंच मिले। तो ये उनका एक विज़न था जो मैंने अपने आप में बोझ लिया और मैंने कहा मुझे करना है ये, और यही आज सामने उसका परिणाम आपके सामने है कि हम शुरू कर रहे हैं 15 तारीख को
तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम स्टेडियम को भी इनॉग्रेट कर रहे हैं, नया स्टेडियम ग्वालियर का, और इस लीग को भी इनॉग्रेट कर रहे हैं। वो तस्वीरें हमने देखी, दादा से बहुत लगाव था आपको? जी, बहुत लगाव था। उन्होंने बचपन 7 साल तक जब मैं था उनके साथ, तो बहुत प्यार किया, क्रिकेट खिलाया, दिल्ली खेलते थे मुझसे बहुत सारे, हर मीटिंग में मुझे लेके जाते थे। हाँ, ये कोई बता रहा था, आपके करीबी बता रहे थे कि आप राष्ट्रपति भवन भी जब वो जाया करते थे तो आप साथ जाया करते थे? बिल्कुल, वो गाड़ी में बैठा के लेके जाते थे, और सब सिक्योरिटी को बोलते थे कि नहीं, ये मेरा पोता है, वो मेरे साथ आएगा। तो बहुत ही गहरा रिश्ता था हमारा। हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे सब चीज़ याद है। कुछ याद हो जो उनकी सीख वो आज याद आ रही हो? बिल्कुल, सब जिस तरीके के साथ वो ह्यूमिलिटी के साथ, लोगों के साथ, सरलता के साथ वो लोगों के बीच में आते थे, हंसते थे, मजाक करते थे, खेलते थे, वही सीख मैं अपना रहा हूँ। जिस तरीके के साथ मैं लोगों के साथ स्पोर्ट्स खेलता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, खाना पकाता हूँ, वो उन्हीं की सीख है। ओके, ज्योतिरादित्य सिंधिया और माधवराव सिंधिया की वर्किंग में, पॉलिटिकल वर्किंग में क्या क्या अंतर है? देखिए, काफ़ी गुण जो है उन्होंने मेरे दादाजी माधवराव सिंधिया जी से लिए हैं। जिस तरीके से वो भी सरल है, अपना वर्किंग स्टाइल जो है वो डेटा ड्रिवन है, क्योंकि वो उनने जो अपना काम किया है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में किया है, फाइनेंस में किया है, बैंकिंग में किया है। तो उनकी हर जो प्रोजेक्ट जो लेते हैं वो हर चीज़ की पर्ट चार्ट होती है, हर चीज़ का डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है। सबके एक्सेल टेबल बनते हैं कि क्या क्या डेटा निकल रहा है हर दिन के। अगर आप एविएशन में देखें तो कितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कितना टाइमलाइन जा रहा है, क्या डिले हो रहा है, हर दिन कितने फ़्लाइट सर्विस हो रहे हैं, कितने डिले हो रहे हैं, उसका पूरा डैशबोर्ड बनता है। तो उनका अप्रोच जो है वो हर चीज़ वो नंबर की तरह देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, और उसका एनालिसिस करते हैं, फिर समाधान निकालते हैं। अब टेलीकॉम मिला है जी, पीएम मोदी ने नई जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं सबसे पहले अपनी जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो गुनाह की जनता है, जिनने हम पर विश्वास रखा है, हमको वापस लोकसभा में लेके आए हैं भारी बहुमत से, और उन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया है। तो अब हमारा समय है कि ये जो सारी बहुमत उन्हें जिताई, जिस तरीके से उन्हें जिताई, ये सहायता दी है मुश्किल समय में, अब हमारी बारी है वापस देने का। और मैं जानता हूँ मेरी दादी जी भी अगर वो होती तो वो भी कहती बिल्कुल 24 घंटे वहाँ बिताओ और अपनी जनता को जो उन्हें प्यार दिया है वो वापस दिलवाओ। तो मैं जानता हूँ मेरे पिता भी वही करेंगे। तो वही अब हमारा लक्ष्य होगा कि जल्द से जल्द उनको उनकी जो समस्याएं हैं, जो कठिनाई है, उनका हल निकालना और उनकी ओठों पे वापस मुस्कुराहट लेके आना। प्रचार की बागडोर मैंने आपको संभालते देखा, कई लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी पहुंच गए, कहीं देखा कि आप लोगों के लिए खाना परोसते नजर आए। वो कैसा अनुभव था लोगों से जब मिल रहे थे? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लोगों के बीच में आना, उनसे बातचीत करना, जैसे मैंने कहा है पहले भी। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। मुझे तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं मन से कम बात करता हूँ, लोगों के बीच में ज़्यादा समय बिताता हूँ। तो मंच पे भी मैं जाता हूँ, 2 मिनट बात करता हूँ, फिर आधा समय तो मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, एक एक व्यक्ति का परिचय लेता हूँ, उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या कर रहे हैं वो, क्या कठिनाई है इस क्षेत्र में, क्या हम अलग कर सकते हैं। फिर जो समाधान भी है उस पर मैं बात करता हूँ कि अगर हम ये करेंगे आपको कैसे लगेगा। तो इस तरीके के साथ मैं लोगों के बीच में आके बात करता हूँ कि मन से ज़्यादा समय कम समय बिताता हूँ। क्या सोच रखा है आगे फ्यूचर को लेकर? क्रिकेट पर काम करेंगे या फिर पॉलिटिक्स की तरफ? नहीं, अभी तो क्रिकेट पे हम बहुत फोकस डाल रहे हैं, 100% हमारा क्रिकेट पे है। लेकिन हम उसके साथ साथ मेरा फोकस जो है अपने स्टार्टअप्स पे भी है। मैंने खुद से अपना एक स्टार्टअप खोला है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट्स भी लिए हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं युवाओं के लिए एक उदाहरण बनूँ, उनको समझाऊं कि अगर आप भी करना चाहें, आप भी खुद खड़े होके अपना खुद बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और रोज़गार बना सकते हैं। आपको एक रोज़गार ढूंढने वाला नहीं, लेकिन रोज़गार बनाने वाला बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का युवा है या देश भर का युवा है वो इस वक्त आपको सुन रहा है और वो या तो नौकरी चाहता है या फिर रोज़गार की आस लगाए बैठा है। बिल्कुल। और ऐसे नहीं कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये संभावनाएं होनी चाहिए सरकार से और देश से। लेकिन उसके साथ साथ
हमें अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में भी लेना है। और आज जिस समय हम इस समय हम रह रहे हैं, पूरी युवा जो शक्ति है वो जो है बहुत होशियार बन गई है। Exactly. बहुत जानकारी उनके पास है। अब जो है पहले जो लोग कहते थे हमारे पास एक्सेस नहीं है, अब मोबाइल फ़ोन सबके पास है। मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट है। इंटरनेट जो है आपकी इंसाइक्लोपीडिया है। आप वीडियोस देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। और उससे आपकी जो ज्ञान और जानकारी है वो बढ़ सकती है। तो मैं हमेशा एक युवा संवाद करता हूँ, मैं सबसे पहले इंटरनेट पेनिट्रेशन के बारे में बात करता हूँ और जो इंटरनेट का लाभ है, एक्सेस टू फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा, तो उस पर मैं ज़रूर बात करता हूँ, ताकि मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आपको अब हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अपनी शिक्षा में। लोग जो है यूट्यूब वीडियोस देख के, ऑनलाइन पढ़ के बड़े बड़े लोग बन जाते हैं। तो आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आपके पास कोई रुचि है, कोई पैशन है, उसको ढूंढिए, उस पर काम कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी पैशन प्रोजेक्ट पे, अपनी जो रुचि की एरिया पे काम करते हैं, तो आप दुगना काम कर सकते हैं। और चाहे आप 24 घंटे भी काम कर रहे हो, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप एक ऐसे क्षेत्र में हो जिसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप 1 घंटा भी काम कर लो, आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये चीज़ें समझाता हूँ लोगों को। यानी जहाँ चाह है वहीं जाइए, राह मिल जाएगी। बिल्कुल। और उस पे ये आसान रास्ता नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ कि ये आसान रास्ता नहीं है, ये बहुत मुश्किल रास्ता है। ये मैंने खुद से अपनाया है और मेरे लिए भी एक बहुत मुश्किल रास्ता है। लेकिन जैसे कहावत है कि जब आप मुश्किल रास्ता अपनाते हो और लेते हो, तो उसका फल भी बहुत मीठा होता है। इम्पॉर्टेंट आ जाता हूँ मैं। राजमाता ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में जिस तरीके से खड़ा किया, उन्होंने यहाँ तक कि अपने जेबर तक दान दिए। अब परिवार कांग्रेस पार्टी में था, अब बीजेपी में आ गया है, तो ऐसा लगता है कि जो राजमाता की मेहनत थी अब उसी को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बढ़ाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। उनने अपनी पूरी ज़िंदगी जनसंघ और भाजपा को दी थी। वो बीजेपी के एक फाउंडिंग मेंबर थी और पूरी ज़िंदगी उन्होंने जनसेवा में दी थी बीजेपी के साथ। तो हम चाहते हैं कि वही इतिहास जो है, ये परिवार की इतिहास, हम जो है आगे लेके जाएं और लोगों को समझाएं और लोगों की ज़िंदगी में एक फ़र्क लेके आएं। क्रिकेट खेलने का शौक़ है या फिर सिंगिंग? क्रिकेट। मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट में ज़्यादा शौक है। सिंगिंग कर रही है? सिंगिंग का नहीं, गुनगुनाते गाने नहीं? सुनने का बहुत शौक है। कोई गाना याद आ रहा हो गुनगुना? ऐसे सब गाने मुझे पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा तो खेल में शौक है। मैं फील्ड पे ज़्यादा समय बिताता हूँ। क्या कहते हैं, स्टेडियम्स में, फील्ड्स में, लोगों के बीच में खेलते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से थैंक बातचीत यू। के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें थोड़ा समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। महान आर्यमन सिंधिया मध्य प्रदेश में अलग जगा रहे हैं क्रिकेट की और सपना पूरा कर रहे हैं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।